हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो स्टॉक्स। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आए हैं जो इजराइल हमास वॉर में इसमें कंटिन्यू पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जैसे कि स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट डाउन चल रहा है, बहुत सारे मोस्टली स्टॉक्स हैं 90% जो डाउन चल रहे हैं इजराइल हमास वॉर के कारण। पर ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिफेंस सिस्टम के इक्विपमेंट और डिफेंस सिस्टम के कुछ इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स में डील करते हैं, तो इनमें कंटिन्यूस पॉजिटिविटी चल रही है। चलिए बात करते हैं फोर्थ स्टॉक के बारे में, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। HBL पावर सिस्टम लिमिटेड टोरंटो मिसाइल एंड बैटल टैंक में यूज़ होने वाली बैटरी सप्लाई करता है। इस कंपनी का 64% का रेवेन्यू बैटरी से आता है, जो कि ये कंपनी प्राइमरी बैटरी प्राइमरी कंपनी सिर्फ बैटरीज डिफेंस और रेलवे को ही सप्लाई करती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है 64% का। चलिए बात करते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। इस कंपनी का इजराइल कंपनी रेफेल के साथ एक जॉइंट वेंचर है, जिसके थ्रू ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम का प्रोडक्शन एंड सप्लाई मैनेज कर रही है। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी इजराइल कंपनी को थर्मल फायर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एक्सपोर्ट करता है और डिफेंस में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सप्लाई मैनेज करता है। कंसिस्टेंटली ईयरली 15% की ग्रोथ एक कंपनी मैनेज कर रही है, मतलब इस कंपनी में हर साल 15% की ग्रोथ कंटिन्यूसली चल रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की 2022 का फाइनेंशियल ईयर इनने क्लोज करें 15,043 करोड़ में, जो कि बहुत अच्छी नेटवर्थ है। और फिर 2023 में आप स्टार्टिंग है, सिर्फ 6 मंथ का मैं रिवेन्यू बता रहा हूँ इनका, मतलब जो नेटवर्थ है 17,333 करोड़। तो आप इसमें आप एक वेरिएशन देख सक रहे हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ ये कंपनी मैनेज कर रही है। मतलब ये बहुत अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी के लिए। चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक की, लार्सन टर्बो लिमिटेड। ये स्टॉक डिफेंस में यूज़ होने वाले कोई भी इक्विपमेंट को डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करता, पर वेपन में यूज़ होने वाले, तो डिफेंस में जो वेपन यूज़ होते हैं उसमें यूज़ होने वाले सभी पार्ट को एक्सपोर्ट करता है और मल्टीपल डिफेंस सिस्टम के बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इनमें से अगर मुझे कोई स्टॉक्स चूज़ करना हो इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए, तो मैं 2 स्टॉक्स को चूज़ करूँगा, HBL और BEL। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपका एक लाइक हमको बहुत सारा मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच।